27 अमेंडमेंट पावर फॉर दी पावरफुल। जैसे कि आप लोगों को पता है कि 27 अमेंडमेंट का बिल पास कर दिया गया पाकिस्तान के अंदर, और इसके हाईलाइटेड पॉइंट क्या है और इससे क्या हमारे आइन के अंदर तब्दीलियां आई है वो आपको बताता हूँ। सबसे पहले जो आइन के अंदर तब्दीली ये आई है कि जजेस के पास, सुप्रीम कोर्ट के जजेस के पास पूरा इख्तियार था कि अगर कोई मिनिस्टर या कोई भी हुकूमत का जो बंदा होता था, पॉलिटिशियन, अगर वो करप्शन के अंदर नजर आता था कि अवाम के पैसों को खा रहा होता था और करप्शन नजर आती थी, तो जजेस के पास पूरा इख्तियार था सवाल कर सकें और सवाल करने के बाद उसे जवाब तलब करें। लेकिन अब ये राइट उनसे 27 अमेंडमेंट के बाद से छीन लिया गया। दूसरी तब्दीली जो हमारे आइन में आई है वो है ट्रांसफर ऑफ जजेस, यानी जुडिशियल कमीशन के पास पहले इख्तियार होता था कि जजेस को ट्रांसफर करने का, और वो भी उस सूरत के अंदर जब जज की रजामंदी होती थी। एक पूरा कैबिनेट होता था, जस्टिस, चीफ जस्टिस होता था, उनसे मशवरात के बाद जाकर एक जज को ट्रांसफर किया जाता था एक कोर्ट से दूसरे कोर्ट। लेकिन अब इस चीज को बाईपास किया गया है। किस तरीके से जुडिशियल कमीशन वाले जो इख्तियारात थे उससे भी एडवांस जो है वो है फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के पास, कि वो कोई किसी भी जज को किसी टाइम किसी उसकी रजामंदी के बगैर कहीं पे भी ट्रांसफर कर सकते हैं। इस चीज का बहुत बड़ा नेगेटिव इफेक्ट ये होगा कि फर्ज करें एक जज ने किसी मिनिस्टर या किसी भी पॉलिटिशियन को करप्शन करते देख लिया और उस केस को हाईलाइट किया और उससे जवाब तलब किया कि आप आके हमें जवाब दें इस चीज का कि ये क्यों आपने ऐसा किया है, और ऊपर से ऑर्डर आ जाते हैं और जज आपको ट्रांसफर कर दिया जाता है। अब अमूमन तौर पे रिकॉर्ड तो जज की तरफ मौजूद होता है, जो नया जज आएगा वो न्यू आके उसी रिकॉर्ड को देखेगा, लेकिन पाकिस्तान है ये उस केस को वहीं पर एक किस्म का खत्म कर दिया। मोस्ट अलार्मिंग चेंज रिलेट्स टू द एक्स्ट्राऑर्डिनरी इम्यूनिटी ग्रांटेड टू फील्ड मार्शल एंड प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान। मानता हूं इस बात में कोई शक नहीं कि प्रेसिडेंट और जनरल्स को पहले भी इम्यूनिटी दी जाती थी, इसमें कौन सी बड़ी बात है। 27 अमेंडमेंट की इम्यूनिटी लाइफ टाइम की इम्यूनिटी है, यही सबसे ज्यादा अलार्मिंग चीज है। पहले जितनी इम्यूनिटी दी जाती थी वो थी तब तक कि जब इक्तदार के अंदर बंदा बैठा होता था, यानी सीट के ऊपर, यानी चेयरमैन जिसे कहते हैं। लेकिन अब क्या है कि अगर वो चेयर से उठ भी जाते हैं, यानी अगर वो चेयर से उठने के बाद यानी रिटायर्ड भी हो जाते हैं, तब भी उनके ऊपर कोई कानूनी कार्रवाई नहीं की जा सकती। ये अमेंडमेंट देखने के बाद मुझे एक हजरत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु से जुड़ा वाकया याद आता है कि जिसके अंदर वो कमीजों की तकसीम तमाम मुसलमानों में कर रहे होते हैं और अपना लिए भी वो उतना ही बराबर का हिस्सा लेते हैं जितना तमाम मुसलमानों को देते हैं। एक दिन वो खिताब कर रहे होते हैं, खिताब के दौरान एक शख्स खड़ा होता है और खड़ा होकर हजरत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु से सवाल करता है कि आपकी कमीज की जो लंबाई है हमसे ज्यादा है, इसका मतलब आपने बराबरी नहीं की, आपने माल में ज्यादा हिस्सा लिया है, इसलिए हम आपकी बात नहीं सुनेंगे। जिस पर हजरत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु को उसको हुक्मरानी का जोर दिखाते हैं और ना उसके साथ बदसलूकी करते हैं। वो अपने बेटे को गवाही के लिए खड़ा करते हैं, हजरत अब्दुल्लाह बिन उमर रज़ी अल्लाह अन्हु को खड़ा करते हैं, जिसपे वो गवाही देते हैं कि मैंने अपने वालिद साहब को अपना हिस्सा दे दिया, यानी अपनी कमीजों का हिस्सा भी अपने वालिद साहब को दे दिया, जिसकी वजह से इनकी जो लंबाई है कमीज की वो ज्यादा है। इस वाकये से हमें यह सबक मिलता है कि तमाम दुनिया के कोई भी हुक्मरान हो अपनी अवाम को जवाब जरूर देगा अगर अवाम सवाल करे। मेरी तमाम अवाम से गुजारिश है कि अल्लाह के लोगों से डरना छोड़ दीजिए और अपने अल्लाह से डरना शुरू कर दीजिए, क्योंकि जुल्म देखकर भी जो चुप रहते हैं वो भी जालिम ही हैं। और अगर कहीं पर जुल्म हो रहा है और अगर आप उसे डर से होगा कि जालिम बहुत ज्यादा ताकतवर है और हम बहुत ज्यादा कमजोर मजलूम है, तो आप शायद आपका ईमान कमजोर है, आपको शायद ये नहीं पता कि अल्लाह का भी साथ भी हमारे साथ है।